बोलता है कि तुम्हारी, अच्छा खैर, फिर उसने बोला कि तुम्हारी ट्रेलर की पीछे वाली ऊपर वाली लाइट जो है ना, वो छोटी वाली जो होती है लाइट, वो एक तुम्हारी नहीं जल रही है। हमेशा आपको लोडिंग अनलोडिंग में ऑफ ड्यूटी नहीं बतानी, अनलोडिंग 10 घंटे में हो रहा है, ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी नहीं बताना। हाँ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी ऑन द व्हील भाई। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते भाई। अच्छा वैसे ये गुड मॉर्निंग नहीं है, मैंने व्लॉग देर से स्टार्ट किया, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं रिसीवर के पास पहुंच गया हूं अपने। मैं बहुत पहले से पहुंचा हुआ था, मुझे थोड़ा अपने ट्रक के अंदर काम करने थे, पेपर वर्क के उसके। ये लोग दोपहर के कोई 1 बजे आएंगे, इनके लोडेड ट्रक को खाली कर। यस सर, यस सर, हेलो, हाउ आर यू? रिसीवर है, रिसीवर पहुंच गया है। मुझे बोला भाई ट्रक को बैक करो पीछे और अपने गड्डी को डोर खोलो, मैं जब तक तुम्हारा काम करता हूँ। मैंने कहा ओके। अभी ट्रक में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, बैकअप करते हैं। ट्रक लगा दिया है, ट्रक था ब्लाइंड स्पॉट पे, जैसा उसने बोला था वैसे ही लगाना है ब्लाइंड स्पॉट पे। मस्ट बी केयरफुल करें, हमेशा उनको बोलें मुझे वॉश करो, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पे आपको कुछ दिखता नहीं है। आइए चले, ये सेकंड स्टॉप था अनलोडिंग का। ये इनकी कोई बहुत बड़ी मतलब अच्छी शॉप है, प्यारी सी है। अंदर चलते हैं। व्हाट्स अप ब्रदर, हाउ आर यू? I'm doing good. This is my load. I can show you. There's my second stop, and after that I'm finished. I'm going back my home. Wash my trailer first. भाई ये उतारो सेकंड लोड, चेक करें। चले आपको इनके अंदर की शॉप बताते चल के। ये इनके अंदर की शॉप कुछ ऐसी है, जहाँ जहाँ मैं और आप सारे चलेंगे। अभी ना हर जगह पे, हर ट्री शॉप पे ये वाले ट्रीज आने शुरू हो रहे हैं, अभी आना शुरू हो रहे हैं, मतलब अब ना, क्योंकि इनकी लाइफ 45 डेज होती है। हेलो जी, क्या कर रहा है भाई? हाँ पाकिस्तानी जवानों, क्या कर रहा है इधर? कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था भाई। ये इनकी इस तरह की शॉप है, आप चेक करें से। अभी आपने सिनेमैटिक शॉट देखे होंगे, क्योंकि मैं अंदर ज़्यादा मैं बना नहीं पा रहा, तो अंदर बाहर हो रहा है। 3-4 बंदे ना, ये लोग अपना काम कर रहे हैं ना, तो किसी को काम में डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं बाहर चलूँ और मैं आपको बताऊं कि आप टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि पुलिस वाले ने मुझे कल क्यों रोका था। तो कम टू द पॉइंट। हाँ जी जवानों, तो पुलिस वाले ने मुझे कल एक नए अंदाज से रोका। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राइट लेन में जा रहा था, स्पीड लिमिट भी मेरी बहुत कम थी, हर चीज़ कम थी। हमेशा नॉर्मली जब अमेरिका के अंदर जाओ, कोई पुलिस वाला रोकता है, चाहे वो कांस्टेबल रोके, चाहे हाईवे पुलिस वाला रोके, वो लाइट जलाता है। अच्छा मेरी एक आदत है, मैं हर एवरी 5 सेकेंड्स पे अपने मिरर को नॉन स्टॉप में वॉच कर रहा था, लेफ्ट और राइट यूं 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 करके ना। वो मेरी लेफ्ट लेन से आया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी पुलिस वाले ने बोर्ड दिखाया हो। वो बोर्ड नॉर्मली जो बैगर्स होते हैं वो लोग बताते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, वी नीड मनी। तो उसने भी ऐसा बोर्ड बताया, लेकिन उस पर अल्फाज चेंज थे। उसकी वीडियो, उसकी पिक्चर, किसने रोका था, मैं सब लगाऊंगा अभी इसके अंदर। तो उसने बोला कि प्लीज़ फॉलो मी, तो फॉलो करना कर दिया। मुझे पता वो पुलिस वाला है कि पुलिस वाले की गाड़ी है, अगर पुलिस वाले की गाड़ी नहीं होती तो शायद मैं नहीं करता फॉलो, चाहे कुछ भी होता, लेकिन ये लॉ है। लेकिन पुलिस वाले की वो गाड़ी थी, इसलिए मैं उनको फॉलो किया। वो एक पार्किंग लॉट के अंदर लेके गया, उसने आपकी भाई की बजा डाली। वो पुलिस वाला ना रूट था काफी। अच्छा वो पुलिस वाला वो क्यों रूट था? नॉर्मली पुलिस वाले वेलकमिंग लोग होते हैं, ये फर्स्ट टाइम मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है। उसने बोला आई कैन स्टॉप यू फॉर लाइक अ लेवल 2। ये न्यू ड्राइवर के लिए खास तौर मैसेज है, आप भी इसे सीखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए मैसेज है। मैंने कहा ओके डू इट। अच्छा मुझे लेवल 1 हो, लेवल 2, लेवल 3 हो, मुझे करवाते हुए डर नहीं होता। मुझे पता है मेरा ट्रक अप टू डेट रहता है, हर महीने मैकेनिक पास जाता है, वो डायग्नोस होता है, चेक होता है। खैर उसने मुझे रोका, मुझसे मांगा लॉग बुक का मैनुअल मांगा। यार इतने साल हो गए, मैं लॉग बुक का मैनुअल, मुझे याद थोड़ी अपना रहेगा कि मेरे पास लॉग बुक का मैनुअल कहाँ पड़ा हुआ है। खैर मैंने उसको बोला गिव मी सम टाइम, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरे ट्रक के अंदर सिर्फ एक सामान नहीं पड़ा हो, 36 से सामान पड़े होते हैं, देखना पड़ेगा। देखो उनको ना ये साल का एंड चल रहा होता है ना, उनको कोटा पूरा करना पड़ता है। अब कोटा चलो ड्राइवर करो, चलो ड्राइवर भी केयरफुल रहे। मेरी तो अपनी कंपनी है ना, वो जो वार्निंग देते हैं ना आपको, वार्निंग फाइट नहीं हो सकती कभी भी।
क्योंकि वार्निंग आपको वार्निंग, लेकिन वार्निंग से हमारी ड्राइवर के नाम पे नहीं आएगा, लेकिन वार्निंग से हमारी अपना बिजनेस का स्कोर लूज होगा, कंपनी का स्कोर लूज होगा, जो एंड ऑफ द डे मुझे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी का स्कोर लूज होगा तो मेरी कंपनी बंद होने के चांसेस हो सकते हैं, मुझे कोई बंदा बड़ा ब्रोकर को लोड नहीं देगा। तो मैंने बोला ओके। तो उसने मुझे बोला कि लॉग बुक दो ना, अपना डीवीआर सेंड करो। अच्छा, नॉर्मल जब भी मेरी लेवल 1 इंस्पेक्शन हुई, हमेशा पुलिस वाले ने लॉग बुक लेके खुद ही लेवल 1 अपने आप को सेंड कर लिया। तो मैं कहा यार आप सेंड कर लो जब तुम्हारे हाथ में मेरी लॉग बुक है। उसने उस वार्निंग दे दी कि ड्राइवर डज नॉट सेंड लाइक अ डीवीआर रिपोर्ट। अब भाई तू मुझे बोलेगा तो मैं तुझे कर दूंगा सेंड, तूने मुझे उस बात पे भी वार्निंग दे दी। अच्छा खैर, मुझे मेलवर, अच्छा ड्राइवर डज नॉट गिव मी द मेलवर, मतलब ड्राइवर ने मुझे लॉग बुक का मेलवर नहीं दिया। अच्छा, मैंने उसको अपनी पेपर लॉग बुक बता दी, ये मेरे सामने पड़ी हुई है। मैंने उसको बोला वेट, बोलता जब मैं तुमसे उस वक्त मांगी तो मुझे क्यों नहीं दी। मैं कहा भाई ये अभी मुझे मिल गया ना, मैं तुमको दे रहा हूँ। बोला नहीं, तुमको राइट अवे देना था मुझे। वो इतना कोई बदतमीज था, मैंने कहा काम डाउन काम डाउन। खैर वो बदतमीज था, तो उस टाइम पे आप उससे कुछ कर नहीं सकते ना अपना, फिर आप कोर्ट चले जाओ अगर उसके खिलाफ। वो कोई बुढ़ा आया था अपनी बीवी से लड़के, 65 ईयर्स ओल्ड का होगा, उसकी पिक्चर भी यहाँ पर है। बाद में वो मेरे साथ वो अब नाइस हो गया था कि उसको मुझे ठंडा करना पड़ा। वो मैं भी उससे मांगूंगा, वो भी उससे मांगेगा, क्यों वो बिला फालतू की चीजें पूछ रहा है। ये सारे मैसेज नए ड्राइवर के लिए। खैर उसने बोला कि अच्छा मुझे डर नहीं होता। उसने मेरा लेवल 2 चेक किया, मेरे टायर सही है, ब्रेक सही है, लाइटें सही है, विंडशील्ड सही है, वाइपर सही है, हर चीज सही है ना। अब उसने मुझे जब लेवल 2 करा तो उसने बोला कि तुम्हारी एयर लीक तो नहीं हो रही। मैं कहा नहीं। खैर उसने बोला तुम्हारा अपना एयर का प्रेशर कितना आ रहा है। मैं कहा 120 आ रहा है। उसने अगर चेक किया 120 आ रहा था। उससे बोला ट्रक को ऑफ ऑफ करके ऑन स्विच पे रखो और ब्रेक को पुश करो ताकि एयर लीक हो। मैं कहा ओके। वो एयर 50 पे लीक हुई, मतलब 50 पे आ गई लो पे, और फिर वो वापस उसने बोला ओके गुड, सही है ना, अब एयर लीक कहीं नहीं हो रही। खैर उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था। फिर बोलता है यार तुम्हारा सेलफोन होल्डर क्यों लगा हुआ है। अच्छा मैंने पुलिस वालों को देख लिया था, मेरा सेलफोन नीचे पड़ा हुआ था ना, और मेरा टैबलेट मेरा माउंट हुआ था। खैर उसने मुझे, मैं बोलता तुम सेलफोन रखते होगा ना। मैं कहा अभी रखा हुआ था जब तुमने मुझे रोका नहीं ना। उसी वक्त से इत्तेफाक से मैं नमाज पढ़ के उठा था तो फोन मेरा पीछे ही पड़ा हुआ था। मुझे बस नमाज पढ़ के बस मैं अभी स्टार्ट ही कर था ट्रक, मेरे 5 मिनट हुए थे, उसने मुझे रोक लिया ना। तो फोन मेरा नीचे रखा हुआ था जमीन के ऊपर ना। तो उसने बोला फोन माउंट के वार्निंग। मैं कहा भाई फोन मेरा रखा हुआ था ये बताओ। बोला मैंने माउंट तो लगाया था ना। चलो मान लिया यार, आज तक 5 सालों के अंदर किसी पुलिस वाले ने मुझे नहीं बोला कि फोन माउंट क्यों लगा हुआ। एक आध कोई सनकी पुलिस वाला होता है ना, जिनको कोटा पूरा करना पड़ता है। इनका कोटा पूरा करने से क्या होता है, इनको साल के एंड में इन लोगों को बोनस मिलता है ना। तो वो उसने अपनी ख्वार मेरे पे करनी थी, और वो अब सबको रोक। टैक्सेस के अंदर कभी भी नहीं रोकते यार, कभी भी नहीं रोकते। मैं अपने ह्यूस्टन से 130 माइल दूर था, और फिर वहां से वेयर हाउस से मैं कोई 25 माइल दूर था। चलो खैर उसने रोक लिया, उसने सब चीज चेक की, उसको कुछ नहीं मिला ना। बोलता है तुम्हारा ब्रेक पे पैर मारो, हमारा ऑन स्विच रख के तुम्हारी एबीएस लाइट ऑन हो रही है। मैंने बोला अच्छा। बोला बंद करो, देखो तुम्हारा एबीएस लाइट से टिक 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 आ रहा है, दैट मींस तुम्हारी एबीएस लाइट सही है। लेकिन जब तुम ऑन स्विच रख के ब्रेक पे पैर मारो तो एबीएस लाइट जलनी नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो अगर ये फॉल्ट आ गया होगा तो ये टेक्निकल फॉल्ट है, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, मैंने इसको पूरा एयर व्हील $1500 दे के 4 मंथ पहले इसको रिप्लेस करवाया है। ये इलेक्ट्रॉनिकल इशू, सेंसर का इशू कभी भी आ सकता है। मेरे डैशबोर्ड पर लाइट आ रही है। बोलता नहीं, अगर जब मेरे डैशबोर्ड पे लाइट नहीं आ रही तो भाई हाउ डू आई नो कि मेरे डैशबोर्ड पे लाइट आ रही है। खैर उसने बोला इसकी भी तुमको वार्निंग मिलेगी। मेरा बिल पड़ा था ट्रक के। मैंने कहा देखो मैंने अभी चेंज कराया 4 महीने पहले, मेरा के स्विच ऑन करके मेरी एबीएस लाइट बंद हो रही है 1 2 3 सेकंड के अंदर। बोलता हाँ। मैं कहा अब अगर वो ब्रेक के साथ टच हो रही है तो भाई मैं ब्रेक दबाते हुए रोड पे चलते हुए या कहीं पर भी एबीएस चेक लाइट नहीं आ रही, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रही है, सेंसर होगा, मैं जाके इसको मैं चेंज, मैं इसको मार लेता हूँ। वो टिकट दे देना वो मेरे लिए बेहतर है। टिकट को आप फाइट कर सकते हो, टिकट आप विन कर सकते हो, लेकिन वार्निंग फाइट नहीं होती कभी भी। वार्निंग से आपकी कंपनी किसको लूज होती है, ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कंपनी किसको लूज होती है। अच्छा खैर फिर उसने बोला कि तुम्हारे ट्रेलर की पीछे वाली ऊपर वाली लाइट जो है ना, वो छोटी वाली होती है लाइट, वो एक तुम्हारी नहीं जल रही है। मैं कहा यार अभी तक जल रही थी जब मैंने दोपहर तक प्री ट्रिप करा था। ये देखो ये मेरा व्लॉग है, देखो लाइटें जल रही हैं। भाई अपने इलेक्ट्रॉनिकल इशू को अब मैं हर 10 मिनट के बाद के मैं ट्रक रोकूं। मैं तुमको अपना व्लॉग बताता हूँ। मैं देखो मैं अपने हर ट्रक की वीडियो बनाता हूँ, फ्यूल पंप पे जाता हूँ, पूरा ट्रक चेक करता हूँ, टायर चेक करता हूँ, लाइटें चेक करता हूँ, हर चीज चेक करता हूँ। अगर ये लाइट अचानक से बंद हो जाए तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। खैर उसने वार्निंग ठोक दी दोबारा मुझे। वो ठोके पे ठोके जा रहा है, मेरी बजाए जा रहा है मेरी ना। तो खैर उसने फिर मुझे बोला कि अच्छा खैर ये सब वार्निंग दे दी दो ना। बोलता है कि तुम्हारी एयरलाइन केबल रेड वाली जो है ना,
यहाँ से हल्की सी जो है ना, वो देखो मैं बबल मार रहा हूँ तो वो लीक हो रही है। मैं भी आपको बताता हूँ चल के। ये वाली देख रहे हैं आप, ये वाली तुम्हारी हल्की सी एयर लीक हो रही। मैं कहा वहां से लीक हो रही, नहीं हो रही ना। मैं कहा भाई समटाइम ट्रेलर को जब हम लोग मोड़ते हैं ना, तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 10 दिन पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इसका रबड़ मैं उसको हर दफा चेक करता हूं। मैंने कहा भाई ये लूज हो गया होगा, यहाँ से ये देखो हल्का सा ये वाला लूज हुआ है, उसको टाइट करता हूँ, बिल्कुल हल्का सा लूज था। बोलता नहीं इस पे भी वार्निंग, क्योंकि उसको जितने वो वार्निंग देगा, अब जितनी वो मुझे वार्निंग देगा ना, तो उतनी वो मुझे मारे जा रहा है। मैं कहा भाई ये धागा होगा ना, मैं इसको चेंज मैं अभी कर देता हूँ चेंज। यार ये हल्का सा, यार ये लूज हो रहा है, हल्का सा चुन्ना सा लूज हो रहा था। साले कुत्ते ने मुझे वार्निंग दे दी। ये सब हो गया। उसके बाद मुझे बोलता है तुमने लोड कब उठाया? नहीं, पेपर वर्क में। मुझे बोलता है अच्छा मैंने कभी भी मैंने वन पिक टू ड्रॉप नहीं करे। मैंने बहुत सालों के बाद ये वन पिक मैंने टू ड्रॉप करे। मैंने पहले वाले ब्यूएल का नंबर लिखा दूसरे पेपर में, चलो वो मेरी गलती हो सकती है, मैंने नहीं देखा। मैंने जो नंबर उठाया था लोड, जो ब्यूएल से जो उठाया था, जो मैंने ब्रोकर को जाके, जो मैंने अपना शिपर को जाके बोला था 407-2 वाला लोड दे दो, उसमें 3 पेपर दे दिए, फर्स्ट स्टॉप सेकंड। दूसरे वाले स्टॉप के अंदर लिखा हुआ था थर्ड। अच्छा ये मैं हमेशा चेक करता हूँ ना, उस दिन मैंने 407-2 लिखा, उसके बाद वाले का नंबर भी सेम था, लेकिन 2 की जगह आ गया था 3, थरी वो मैंने नहीं लिखा। चलो वो उसने मुझे वार्निंग दे दी। 2 दिन पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था कि लोग ब्यूएल के नंबर लोग नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से टिकट लोगों को मिलती है, वार्निंग मिलती है, और मुझे उससे टपा दिया। ये उनका बार लाउंज भी बना हुआ है, बहुत सेक्सी सा कोई बार लाउंज बना हुआ है। खैर ये बार शार तो ये सब अपने लिए होता है, हराम होता है, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ अंदर बताने के लिए मैं टॉपिक से थोड़ा हटा हूँ एक दो सेकंड के लिए, वरना आप लोग बोर हो जाओगे ना। कोई इस तरह का कोई अपना Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright. तो कैसा व्यू आ रहा है? अच्छा व्यू आ रहा है ना। खैर उसने मुझे वार्निंग दे दी। फिर मुझे बोलता है तुमने 2 डेज को रीसेट 34 आवर रीसेट कहाँ करा है? मैंने कहा पोर्टलैंड के अंदर। उसने बोला पोर्टलैंड के अगर, अच्छा मैं नॉर्मली ऑफ ड्यूटी ही रख के चले जाता था। बोलता है कि अच्छा लॉग बुक के अंदर तो उसने मुझे कोई टिकट नहीं, बस वो सवालात कर रहा था मुझे। मुझे बोला नो टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ। मैंने बोला आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैंने डैलिस ऑरिगन के अंदर अपना 34 आवर रीसेट किया है। बोलता है लोड कब उठाया? मैंने कहा मंडे को उठाया है। मैंने कहा लेकिन मैं रिसेट, बोलता है तुम रिसेट में कहाँ बैठे थे? मैं कहा मैं थोड़ी देर के लिए ट्रक में बैठा था, उतनी दौरान मेरा दोस्त आ गया था, मैं उसके साथ रेस्टोरेंट गया, फिर वापसी में अपना ट्रक में आया, सामान लिया और मैं घर चला गया। बोलता है तुमको आउट ऑफ, अगर तुम इंटरस्टेट पे हो, तुमको एसबी मोड पे रख के जाना था, मैं सोने वाले मोड पे। यार मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि मैं आया हूँ ट्रक पे बैठा। बोलता नहीं तुम ऑफ ड्यूटी करके 34 आवर के रीसेट के लिए तुम स्लीपर बर्थ पे तुमको जाना होता है, तुम ऑफ ड्यूटी करके सिर्फ, अच्छा ये मैसेज सुनिएगा, बाथरूम जाने के लिए ऑफ ड्यूटी यूज कर सकते हो, और तुमको कुछ अब ब्रेक लेना है ब्रेक ले लो, अगर तुम रेस्टोरेंट जा रहे हो तो ऑफ ड्यूटी। वरना अगर तुम इन द बिटवीन तुम ट्रक के व्हीकल में बैठे हुए हो, तुम वेट कर रहे हो, तुमको ऑन ड्यूटी पे रहना है। नॉर्मली मैं अनलोडिंग और लोडिंग का एक एक घंटा बताता था। उसने कहा नहीं, ये तुमने यहाँ बताया 1 आवर अनलोडिंग 1 आवर लोडिंग बताइए तुमने, बाकी आवर तुमने तुम्हारी शिफ्ट होती है 11 घंटे की, तुमने जितनी देर तुम्हारा लोड हो रहा है 3 घंटे या आज तक 5 साल के अंदर मेरी 5 दफ़ा लेवल 1 हुई, किसी ने भी मुझे इस बारे में नहीं बोला। मैंने उस बारे में से बहस नहीं करी। मैंने कहा यार ओके, वो बोल रहा है उस वक्त उसकी सुनते रहो, क्योंकि वो ठोके जा रहे हैं ना। मैं आ जाऊं क्या? उसको बोला ओके। मैं कहा मैं 10 घंटा, बोला अगर तुम 5 घंटा भी लोडिंग हो रही है, तुमको 5 घंटे की तुमको लोडिंग बतानी है, वॉट एवर इज योर रिमेनिंग आवर लेफ्ट, देन यू कैन ड्राइव। अच्छा अनलोडिंग भी अगर तुम्हारी हो रही है, चाहे 6 घंटे लग रहे हैं, तुमको 6 घंटा तुमको अनलोडिंग बतानी है, तो ऑफ ड्यूटी पे रह के तुम नहीं बता सकते। हाँ मैं ये कर सकता हूँ ऑफ ड्यूटी पे, अगर मैंने इसको 1 घंटा ऑफ ड्यूटी बताई और मैंने इसको ये बोल दिया कि 10 मिनट की अनलोडिंग हुई है और बाकी ऑफ ड्यूटी में ट्रक के अंदर नहीं बैठा हुआ था, मैं बाहर चला गया था, तो वो अपना होगी कंसिडर्ड। लेकिन उस वक्त मैंने इसको बोला नहीं, मैं ट्रक पे बैठा हुआ था, लेकिन मैं चला गया था बाहर बैठने के लिए, और सॉरी मैं ट्रक के अंदर ही बैठा था, लेकिन मैंने 1 घंटा बता के मैंने ऑफ ड्यूटी कर दी अपना। नॉर्मली टेक्सास के अंदर बैठा हूँ मैं। बोलता नहीं, अगर तो अपने घर के अंदर बैठे हुए हो, अपने ह्यूस्टन के अंदर बैठे हुए हो, तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लोडिंग पे हो, तुमको जितनी देर वो लोड लगा रहा है ऑन ड्यूटी, तुमको ऑन ड्यूटी रहना है। तुम अगर लोड भी देख रहे हो, तुम दैट मीन अगर तुम लोड फाइंड कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, व्हीकल पे बैठे हो, तुमको ऑन ड्यूटी पे कर दो अनलोडिंग, या तुम एसबी पे कर दो। स्लीपिंग बर्थ को आप 3 जगह पार्शल करके आप सोने का टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब 2 घंटा पहले सो गए, फिर आपने ड्राइविंग करी, फिर आपके पास बचा 8 घंटा, 10 घंटे का सोने का टाइम होता है। फिर 8 घंटे में आपने 3 घंटा दोबारा ड्राइविंग करी, फिर 2 घंटा आप चले गए, तो 5 घंटा। अब आपके पास रिमेनिंग 5 घंटा बचे ना, आप उसको
सोने के आवर में एडजस्ट कर सकते हो, तुमको एसबी पे जाना है। अगर तुम व्हीकल में बैठे हो, अगर तुम्हारा अनलोडिंग और अनलोडिंग नहीं हो रही है, अगर तुम कोई भी काम व्हीकल में बैठे हो तो तुमको एसबी मोड पे जाना है। अगर तुम बाहर जा रहे हो रेस्टोरेंट तो ऑफ ड्यूटी। मैं इसको ऑफ ड्यूटी करके ये बोल सकता था कि मैं रेस्टोरेंट चला जाता। खैर उसको मैंने नहीं बोला। तो उसने मुझे बोला कि तुमने अनलोडिंग का 1-1 घंटा बताया है। मैं कहा हाँ, मैंने 1 घंटा बताया। मैं तुमको सच तो बोल रहा हूँ कि मैंने 1 आवर बताया है। नहीं भाई, आपको जितनी देर आपका अनलोडिंग और लोडिंग हो रही है, आपको हमेशा ऑन ड्यूटी पे रहना है। बाकी तुम्हारे पास 2 घंटा बचे हैं, 3 घंटा ड्राइविंग बचे हैं, फिर उतने ही आवर तुमको ड्राइविंग करनी है। या तो आप ऑफ ड्यूटी कर लो, 1 घंटे का लोड बता के ऑफ ड्यूटी करके उनको, अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो तो आप रेस्टोरेंट आप 6 घंटे में भी आ रहे हो ना, वो आपसे नहीं पूछेगा। खैर इन शॉर्ट बात ये मुझे बोल रहे तुम सच बोलो, तुमने 34 आवर रिसेट। मैं कहा भाई, पहली तो बात है ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ आंसर कि मैं 34 आवर के मैं कहाँ गया था। वी आर ट्रकर फैमिली, आई हैव अ फ्रेंड टू एवरीवेयर, एरिजोना, कैलिफोर्निया, फोंटेना, वर्जीनिया, ऑल ओवर द यूएसए। अब ये आप लोगों का वो पाला नहीं है। हमारे ड्राइवर्स हमें वेलकमिंग करते हैं, हम कहीं जाते हैं, कोई ड्राइवर अगर वहाँ पर होता है, हज़ारों ड्राइवर जानने वाले होते हैं, तो मैंने उनके घर पे, तो उसने उस पर टिकट मुझे नहीं दी क्योंकि उसको पता है मैं उसको जितना। अच्छा मुझे बोले तुम सच बोलो। मैं कहा भाई मैं तुमको सच बता रहा हूँ, मैं कहीं भी गया हूँ 34 आवर के अंदर, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। मैं वहाँ पे मैंने वहाँ पे क्या करा है? मैं घूमने चला गया बाहर, मैं अपने ट्रक के अंदर आके मैं नहीं बैठा हूँ। इधर मेरे पास लोड था, अच्छा इधर में लोड है या नहीं है, मैंने अगर इंटरस्टेट गया हूँ, मैं ट्रक से बाहर उतरा हूँ, तो मैंने अगर 10 मिनट के लिए बाथरूम गया हूँ तो ऑफ ड्यूटी कर सकता हूँ, लेकिन 34 आवर रीसेट के लिए गया हूँ, 10 मिनट के लिए गया हूँ तो ऑफ ड्यूटी कर सकता हूँ। लेकिन अगर 34 आवर रीसेट के लिए बैठा हूँ तो मुझे एसबी मोड पे ट्रक को रखना है, स्लीपिंग बर्थ मोड पे रखना है। अच्छा उसने, खैर उसको जवाब नहीं मिला, तो उसने मुझे उस पे टिकट नहीं दिया, उसने मुझे उस पे कोई वार्निंग नहीं दी, क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था कि मैं को सच बोलूँ। मैं कहा भाई मैं तुमको सच ही बता रहा हूँ, मैं तुमको झूठ नहीं बोला। मेरे सामने लॉग बुक खुली हुई है। खैर उसने मुझे मुझे उस पे उसने कोई वॉल्यूशन नहीं दी, वो फोर्स करा था। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट फोर्स मी। मैंने 2 दिन कहाँ स्टे किए, मेरी मर्जी, मेरा ट्रक, मेरी ज़िंदगी, मैं ड्राइवर हूँ, मैं 2 दिन कहीं भी बैठूँ, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न बाय लॉ। तो जब उसको ऊपर से आया ना तो वो चुप हो गया ना, तो वो समझ गया कि ये ज़रा-सा अब आ रहा है ऊपर से ना, क्योंकि वो बुड्ढा बहुत ही कोई बदतमीज़ था, बहुत ही कोई खड़ूस बदतमीज़ हो। यार 3.5 घंटा, 5:30 बजे से लेके 9, सवा 9 बजे तक उसने मुझे पी गया वो ना, बिला फालतू का ना। खैर उसने मुझे माउंट की वॉल्यूशन दी, एबीएस लाइन की हल्की सी उसकी वार्निंग दी। एबीएस लाइट ब्रेक पे ऑन हो रही थी, ऑन पे, ऑफ स्टार्ट पे नहीं हो रही थी, ऑन पे हो रही थी, लेकिन ऑन पे वो टिक 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 करके वो बंद भी हो रही थी। उस उल्लू के पट्टे को इतना मैंने बोला भाई सेंसर इश्यू हो सकता है, ये कभी भी टेक्निकल फॉल्ट होता है, ये कभी भी खराब हो सकता है। खैर उसने नहीं बोली, उसने बोला वार्निंग, उसने अब तुम जब घर जाओगे ना, दूसरा लोड पिक करने से पहले इसको फिक्स करवाओगे, जाऊँगा और इसको भेज दूँगा। भाई मैं भेज दूँगा, तुमको फाइल बता रहा हूँ, मेरा ट्रक हर महीने डायग्नोस्ट होता है, मेरा ट्रक अभी आया है 1 वीक पहले डायग्नोस्ट होके। हर महीने मेरा ट्रक चेक होता है, मैं अप टू डेट तुमको फाइलें बता रहा हूँ, तो फिर भी मुझे क्योंकि उसका कोटा पूरा करना था बस। तो खैर जब उसने मुझे इतना बड़ा पेपर दिया, मैंने कहा थैंक यू फॉर द क्रिसमस गिफ्ट। उसके अलावा उसको क्या बोलूँ? खैर उसको मैंने बोला कि क्या तुम मेरे चैनल पे आना चाहोगे? तो बोलता है यार मुझे अपने फिर वो नॉर्मल हो गया था बाद में जाके, जब उसको लग गया ना, बोलता है यार मैं सुपरवाइज़र से मुझे लेनी पड़ेगी परमिशन अपनी। तो मैंने बोला ओके कैन वी टेक द पिक्चर? बोलता है यस। तो पिक्चर लो। पिक्चर तो फुद्दू को मैंने बताई नहीं, फुद्दू तो मैंने बताने के लिए ली कि ये पुलिस वाले ने ऐसा करा है, जब ये पिक्चर ली ऐसे, हँसते हुए उसके साथ बुड्ढे की ना। तो आपको हमेशा न्यू ड्राइवर का ख्याल रखना है, आप अगर लोडिंग अनलोडिंग करवा रहे हैं, या तो आप 1 घंटे का, या जब तक आपको अनलोडिंग आपकी हो रही है तब तक आप ऑन ड्यूटी पे रह के बताएँ अनलोडिंग, या तो आप वो कभी भी वो रोक के मैसेज दे रहा हूँ, तो आप अनलोडिंग आपको हमेशा 1 घंटे जितनी देर का अनलोडिंग हो रही है वो आपको बतानी है, ऑफ ड्यूटी पे नहीं जाना। ऑफ ड्यूटी पे अगर आप 2 घंटे के लिए अनलोडिंग के दौरान अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं ऑफ ड्यूटी पे रख के मैं ट्रक में नहीं बैठा था, मैं बाहर गया था रेस्टोरेंट में, 2 घंटे बाद मैं वापस आया हूँ। ओके? तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको हमेशा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अनलोडिंग और लोडिंग का टाइम बताना है, जो उसका एक्चुअल टाइम है। ट्रक के अंदर का बैठे हैं, ट्रक के बाहर बैठे हुए हैं, ऑफ ड्यूटी करके आप चले जाइए। फिर आप उसको बोल सकते हैं ना। तो ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी। अपने होम जहाँ पर आपकी जहाँ जिस जगह की भी अगर आपकी बिज़नेस रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसके बाद भी आप काम कैलिफ़ोर्निया की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो 100 माइल के रेडियस के अंदर आप विदाउट लॉगबुक गाड़ी चला सकते हैं। वो ये बाय लॉ है, जो भी कैलिफ़ोर्निया का लॉ, जो भी टेक्सास का लॉ है, इसमें आपको 34 आवर डिसाइड के लिए एसबी मोड पे रख के नहीं जाना, तो आपकी कंपनी कैलिफ़ोर्निया की है, ईदर यू हैव अ लोड और नो व्हाटएवर, आप ऑफ ड्यूटी पे रख के चले, क्यों आपका होम टाउन है। फिर आप ऑफ ड्यूटी पे रख के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट पे हैं, हमेशा आपको अनलोडिंग और लोडिंग ये दोनों चीज़ें बतानी है, और 34 आवर रीसेट अगर आपका रोड के ऊपर हो रहा है, तो एसबी मोड पे आपको हमेशा रह के बतानी है, स्लीपिंग बर्थ के ऊपर रह के। बाकी फिर अगर आप बाहर घूमने गए हुए हैं,
तब भी आपको पता है कि 34 आवर रीसेट के लिए आपको ट्रक नहीं चलाना, तो आप ये कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो मैं उस पुलिस वाले की पिक्चर डालूँगा, उस पुलिस वाले की गाड़ी की लाइट ऊपर की लाल लाइट नहीं जली थी, उसने वो बंद करी हुई थी। उसकी गाड़ी की वीडियो मैंने थोड़ी-सी बनाई थी, मैं सामने रह के, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया था। अच्छा, मैं बाय लॉ तो वो मुझे कैमरा यूज़ करने से मना नहीं कर सकता था कि मैं कैमरा क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो वो मैंने उससे बोला कि मुझे वीडियो बनानी है, बोलता नो यू आर नॉट अलाउड। हालाँकि फुद्दू का बंदा है, इसको पता ही नहीं है, मैं अपनी सेफ्टी के लिए, पूरी यूएस का लॉ है, मैं अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो बना सकता हूँ। ख़ैर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी, लेकिन उसकी गाड़ी की उसकी लाइटें बंद थी। मैंने उससे पूछा कि तूने लाइटें क्यों बंद रखी है? उसने बोला, ऐसा जवाब मैंने ज़िंदगी पहली दफ़ा सुना है। अबे रोड पे तुम लोग खड़े रहते हो, लाल लाइट जला के, तब ड्राइवर बोदर नहीं होता, अंधेरे के अंदर। अभी तुमको इतना हो रहा है कि ड्राइवर बोदर होता है, दूसरे ड्राइवर बोदर होते हैं, तो मैंने इसलिए ऊपर की लाल लाइट नहीं जलाई हुई। उसने मुझे सुनसान जगह पे अंधेरे में जाके पार्किंग लॉट पे रोका। मैंने कहा तुमने ट्रक स्टॉप पे क्यों नहीं रोका? सामने बना हुआ। उसने बोला ट्रक स्टॉप वाले लोग बोदर होते हैं वहाँ पे ना, तुम्हारा मुझे लेवल 2 करना था। लेवल 2 हमेशा आधे घंटे का होता है, 10-15 मिनट 20 मिनट पेपर वर्क के लगते हैं। 3 घंटा वो बिलाफा उसको देखा जाता है। उसने टायर देख लिए मेरे, ब्रेक देख लिए, विंडशील्ड देख ली, वाइपर देख लिए उसने, टायर मेरे नए हैं, टायर मेरे ब्रांड न्यू है, उसने हर चीज़ देख ली। लेकिन वो सुनने को राज़ी ही नहीं थे। कैसा? बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे होते हैं। मैंने उसको बोला, यार तुम मुझे वार्निंग क्यों दे रहे हो? सीधा-सीधा तुम मुझे टिकट दे दो। टिकट दे दो ना, अगर मैंने गलती करी तो मुझे टिकट दो। तुम मुझे वार्निंग क्यों दे रहे हो? मुझे वार्निंग नहीं चाहिए, टिकट दो। लेकिन वो उसको पता था ये टिकट फाइट हो सकता है और टिकट पे ये बंदा विन कर सकता है, क्यों मेरे पास लॉयर है, जो मेरी कंपनी की टिकट करता है, जो मेरा हर महीने का जो भी मेरे पास एक मेंबरशिप है, मैं वहाँ देता हूँ, वहाँ से मेरे केस माफ़ हो जाते हैं, कंपनी की टिकट भी हो, जो भी हो। अब साले ने मुझे 4 टिकटें दे दी, 2-3 तो ऐसे इश्यू हैं, 2 इश्यू ऐसे हैं, एक एबीएस लाइट सेंसर जो चेंज हो जाएगा, एक हैंडल का तो लूज़ था। मैंने उसको बताया, देखो पीछे जो लफ्ज़ है ना, मैं वहाँ रुका था। वो इतना छोटा लफ्ज़ है, वहाँ पे आपको टर्न करने के लिए मोड़ने की जगह चाहिए। जब आप हल्का से मोड़ते हो ना, तो आपकी एयरलाइन हल्की-सी लूज़ है। यहाँ पे प्रेशर सही आ रहा है। अच्छा, वो मान भी रहे, हाँ, सही आ रहा है प्रेशर। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब वहाँ प्रेशर सही आ रहा है तो मतलब यार 19-20 का मसला है। मेरा प्रेशर सही आ रहा है, मुझे भी पता है, मेरी भी लाइफ़ इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी दूसरे की लाइफ़ इम्पोर्टेंट है। ख़ैर वो सुनने को राज़ी नहीं, उसने ठक इतना बड़ा लिफ़ाफ़ा करके उसने मुझे इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा पेपर बता रहा हूँ मैं, इस मेरे हाथ के जितना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उसने मुझे पेपर दे दिया। यार ये लाइट चेक करो ऊपर की आप। तो उसने मुझे पेपर दे दिया। आपके भाई को पुलिस वाले ने रोक लिया और वाट लग गई मेरी। इतना बारीक सा है, इतना कोई रूड बंदा है, मैं बता नहीं सकता। विक्टोरिया से पहले 30 माइल पहले इसने मुझे रोका है और ये कर रहा है लेवल 2। दुआ करें भाई अल्लाह, फिर खर्चा करवाएगा ये बंदा मेरा। चलो क्या कर सकते हैं, तो तू भी मार ले। ये चाहते हैं कि हम कमा, अभी साल के एंड चल रहा है ना, तो उनको कोटा पूरा करना पड़ता है अपना। तो खैर एनीवे मैंने उसकी पिक्चर डाल दी है, वो अभी देखिएगा, वीडियो बहुत बहुत लंबी हो गई है। मेक श्योर करिएगा नए ड्राइवर हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर बात याद रख लें, लॉग बुक का मैनुअल आपकी फ़ाइल, मैंने कभी किसी नहीं बोला, मैंने 100 ट्रक वालों से भी पता किया, उसने बोला यार आज तक तो किसी ने नहीं माँगा। कोई इक्का-दुक्का कोई संघ की पुलिस वाला होता है, अब तुम रख लेना कॉपी बना के। मैं कहा हाँ, मैंने कभी किसी के ट्रक में देखा कि मैनुअल फ़ाइल के अंदर लगा हुआ है। चलो वो तो मैं जाके रख लूँगा। अच्छा भाई, इन केस फॉर नेक्स्ट टाइम कोई ना रोके तो मैनुअल आपके पास होना चाहिए। वो मेरे पास सेल फ़ोन में पड़ा हुआ था। जाऊँगा, प्रिंट करूँगा, उसको मैं रख लूँगा फ़ाइल के अंदर। तो हमेशा आपको लोडिंग, अनलोडिंग में ऑफ ड्यूटी नहीं बतानी। अनलोडिंग जित 10 घंटे में हो रहा है, ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी नहीं बताना। हाँ, बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो अनलोडिंग के दौरान लोग जाते हैं खाना लेने के लिए, ऑफ ड्यूटी बता के आप जा सकते हैं। मतलब आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि आप खाना लेने के लिए गए थे, खत्म। आप 3 घंटे में आ रहे हैं, वो उसका पुलिस वाले का कोई कंसर्न नहीं होता। अपने होम टाउन में जहाँ पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, फिर आप ऑफ ड्यूटी बता के जा सकते हैं। अनलोडिंग के दौरान भी वो आपसे सवाल नहीं करेगा। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक कोरियन फिश का बड़ा टॉपिक सा है, मैं उस टॉपिक को मैं इधर ही ख़त्म करूँगा क्योंकि वो व्लॉग बहुत बहुत लंबा हो चुका है। खैर अभी आपने सिनेमैटिक शॉट देखा होगा फिश का। यार यहाँ पे ना मुझे आके सुकून मिल रहा है। मैं अंदर आया हूँ, कोई भी नहीं है, बार बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, ये सब चीज़ें बंद है, वो लोग बाहर अनलोडिंग कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। जिसको जो सवाल करने हैं, जो पुलिस वाले ने मुझसे करे हैं, मैंने इस व्लॉग के अंदर दोनों चीज़ें डाल दी हैं। मेरा अनलोड हो गया यहाँ पे, टाइटल से पता चल जाएगा होगा हाईवे पेट्रोल पुलिस स्टॉप मी, क्योंकि मैं लंबा नहीं करना चाह रहा कि मैं आज इसके बाद तो मैं सीधा घर जाऊँगा, इसलिए मैं व्लॉग को लंबा नहीं करना चाह रहा कि वरना ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। जो सवाल करने हैं नए ड्राइवर को, जो यहाँ पे काम करें पूरे यूएस के अंदर, जो उसने मुझे लॉज बताया, मैं आपको सारे मैसेज के अंदर लिखूंगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि शायद मैं बहुत स्पीड में भी बोलता हूँ ना, तो अपने भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें देसी ऑन द व्हील को। एक दिन मेरे रब की तरफ से हर जगह पे होगा सिर्फ देसी ऑन द व्हील। और मैं अपने रब कायनात में बड़ा बिलीफ रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। सुबह उठा, दिमाग मेरा ख़राब था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, अल्लाह ताला से दुआ करी, कम सही है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है यार, ये होता रहता है। जितना मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ बहुत केयरफुली कि मेरी कंपनी को टिकट नहीं मिले, बहुत एहतियात करता हूँ, हर चीज़ वक्त पे वक्त में अपनी चीज़ों को मेंटेन रखता हूँ ताकि टिकट नहीं मिले। क्योंकि टिकट मिलता तो मुझे नहीं मिलता, क्योंकि अगर कंपनी को मिलता है तो वो मुझ पे अफेक्ट पड़ता है, जैसे दिल नहीं चाहा ना मेरा। खैर ये व्लॉग को एंजॉय करिएगा, देखिएगा। जो समझ में ना आया मुझसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर, फेसबुक के अंदर भी जाके देसी ऑन द व्हील के नाम से पेज को सर्च करके मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के अंदर भी। तो अपने भाई को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। है यार, पता क्या है, 50% मेरे सब्सक्राइबर चैनल देख रहे हैं मेरा, 49.9% अनसब्सक्राइब करे हुए, मतलब सब्सक्राइबर नहीं है और वो चैनल को देख रहे हैं। यार ऐसा तो ना करो, इतना मेहनत आपका भाई कर रहा है, थोड़ा सा तो मेरा हक बनता है ना। बाकी आपकी मर्जी यार, जब मेरे रब ने नवाजना होगा ना, मुझे ऐसा नवाजेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो उस पर बिलीव करता हूँ, मेरे अल्लाह ने जो देना है वो मुझे देगा। तो भाई अपने भाई का दुआ में याद रखिएगा। आज आपका भाई घर जा रहा है, थोड़ा काम कराएगा ट्रक के, तो भाई अल्लाह हाफिज। Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастер-класс.